पब्लिक को रास नहीं आया, जिसकी वजह से पब्लिक डिसअपॉइंट हो गई और उन्होंने भैया टीवी बंद कर दिया कि बंद करो बिग बॉस। जो पहला ही फैसला बिग बॉस की तरफ से अच्छा नहीं है तो बाकी जनता क्यों अपना टाइम वेस्ट करे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है आप लोग? बढ़िया सर बढ़िया। थैंक यू, आप लोग आए हो यहाँ। सर ये हमारे ज़बरदस्त अहमद जी, इसको क्यों घर से निकाले मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हम तीनों को क्यों निकाला आज तक समझ में नहीं आई मुझे। शायद सबको वहाँ माइंड कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, मुझे ये लगता है। बट ये सच है, मेरे घर से बाहर आने के बाद आई थिंक सब लोगों के बीच में डिस्कशन ये हुआ होगा कि यार अगर हेमा जा सकती हो तो उसका मतलब ये है कि फिर कोई भी जा सकता है। ठीक है, सही बात है ना, ये सही बात बोली ना मैंने। मैं बोलता हूँ कि हम लोग निकल गए और बग्गा जी वहीं बैठे हैं अभी तक। अच्छा, बग्गा जी अभी भी जो कमल खिला रहे हैं वहाँ बैठ के, तो बिग बॉस में सिर्फ सरकार चल रही है। आज क्या आप तीनों एक साथ मिले, क्या प्लान है? कुछ रियूनियन लग रहा है, पार्टी चालू है। हम तो आरफीन भाई के घर आए थे। आरफीन भाई मैं बहुत इनवाइट किया, बाहर आके मिलूं। डिनर के लिए इनवाइट किया आरफिन जी ने। और बिग बॉस में जो हमारी बातचीत जो खुलकर नहीं हो पाई थी, आज हम वो बात कर रहे हैं। खोल दिया आप लोग ने सब कुछ जो एक्चुअली हुआ है। यस, और हम बोल रहे हैं कि जो घर के अंदर है वो घर के अंदर क्यों है, और हम घर के बाहर है तो हम घर के बाहर क्यों हैं? क्यों है ये नाइंसाफी है। और आप सोचो, मेरी वाइफ के अगेंस्ट बोला था कि पति पत्नी वो, और उससे पहले वो चाहत के बारे में बोल रहे थे कि मेरा चक्कर चल रहा है। आप इमेजिन करो, दिखाई भी नहीं वो चीज़, आपको समझ ही नहीं आती है। तो ये कहना चाहते हैं कि बिग बॉस की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो मेरी हो, चाहे शहजादा की हो, चाहे आफिन जी की हो, बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं दिखाई गई हैं जो ऐसा लगता है कि शायद अगर दिखाते तो पब्लिक का रिएक्शन और रिस्पॉन्स कुछ अलग आता, और शायद ये भी आज वहीं होते और मैं भी शायद वहीं होती। तो एनीवेज बिग बॉस के बारे में क्या बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि और इस आदमी को बहुत टारगेट किया था, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको बहुत टारगेट किया था। मुझे नहीं मालूम है क्यों, लेकिन किया। बहुत अच्छा काम किया इसने, जोश था, जुनून था, सब कुछ था, लेकिन नहीं किया। और मैंने भी मेरे हिसाब से भी अच्छा किया। मुझे क्यों निकाला मुझे समझ नहीं आ रही है, बिकॉज हम लोग कम से कम कुछ कर रहे थे, यू नो व्हाट आई मीन। सो हमको नहीं समझ आ रही कि क्या रीज़न है, क्यों हुआ, कुछ आइडिया नहीं है। बोल रहे हैं वोटिंग के थ्रू है, क्या पता क्या होता है, मुझे नहीं मालूम है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि सबको वहाँ बिग बॉस के घर में और सब कलर्स की टीम को भी माइंड कोचिंग की जरूरत है, मैं सीधा बोल रहा हूँ। बिग बॉस का टीआरपी बहुत लो चालू है, टॉप 10 रियलिटी शो में से बिग बॉस बाहर आ गया है। आप क्या बोलना चाहोगे? अगर आप 3 अच्छे लोगों को निकालोगे टीआरपी कम होगा ना, और क्या होगा? देखो भैया, वो सबसे पहले तो वायरल भाभी को ही निकाल दिया। इसको निकाल, और सीधी सी बात है, वायरल भाभी एकदम रियल थी, चाहे जेल के अंदर थी चाहे जेल के बाहर थी। ओपनिंग तो मैंने की, तो मेरी जो आम जनता थी वो बड़ी नाराज हो गई कि भैया हेमा जी तो बड़ा अच्छा कर रही थी, जो कुछ नहीं कर रही है मुस्कान, और बग्गा जी वो जेल के अंदर है। तो मेरा ऐसा मानना, आई थिंक फर्स्ट इविक्शन जो है वो पब्लिक को रास नहीं आया, जिसकी वजह से पब्लिक डिसअपॉइंट हो गई और उन्होंने भैया टीवी बंद कर दिया कि बंद करो बिग बॉस। जब पहला ही फैसला बिग बॉस की तरफ से अच्छा नहीं है तो बाकी जनता क्यों अपना टाइम वेस्ट करे। और आप देखो वहाँ बायस्ड हो रहा है, जो 3-4 लोगों के तरफ ज़्यादा फोकस है, बार बार उन्हीं का नाम लिया जाता है। विवियन, चाहत, विवियन, रजत, आजकल तो रजत भी चल रजत रहा तो है। अच्छा कर रहा है, मुझे तो रजत बहुत पसंद है। और लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम है ये शो कैसे चलता है बैकग्राउंड में, लेकिन हम तीन के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग ने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, और हम लोग जेन्युइन हैं। कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं किया, मुझे एक्टिंग आता ही नहीं है, एक्टिंग नहीं किया, सब कुछ अच्छा किया। और हम चाहते थे कि हम लोग वहाँ जाके रियली दिखाएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और लेकिन जो है वो है, लेकिन मेरे हिसाब से हम तीनों को तो इस घर में होना चाहिए। मुझे तो यहाँ तक बोल दिया कि भैया हो सकता है हेमा जी आपकी कंट्रोवर्सी की वजह से, कंट्रोवर्सी की वजह से गलत लग रहा है कि आप लोग अभी